सल भगवान की जय। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, भगवान के नाम का यदि हम अपने मुंह से उच्चारण करेंगे, भगवान का जोर से जय घोष करेंगे, तो आपका और हमारा सबका मुख पवित्र हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हृदय को यदि पवित्र करना है तो वेद पुराण शास्त्र इत्यादि सभी ग्रंथों का ज्ञान हमें होना जरूरी है, तब जाकर के हृदय पवित्र होगा। ऐसा नहीं कि रोज हम साबुन से नहाने का काम करें या शैम्पू से नहाने का काम करें तो तन पवित्र हो जाता है, उससे तन पवित्र नहीं होता। ऐसा उससे तो जो धूल मिट्टी उड़ करके आई है शरीर के ऊपर जमा हो गई है वो निकल करके जाएगी। यदि इस तन को पवित्र करना है तो भगवान गोविंद के नाम का, राम के नाम का उच्चारण हमें करना पड़ेगा। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, तीसरे नंबर पर क्या बताया है कि चरण को यदि पवित्र करना है तो अपने घर से चल करके मंदिर तक की पैदल पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, या कहीं भी आसपास में जो तीर्थ है वहाँ तीर्थ में हमें पैदल पैदल चल करके जाना पड़ेगा, तो उससे हमारे चरण यानी कि पैर भी पवित्र हो जाएंगे। और चौथे नंबर पर बताया गया है हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, चौथे नंबर पर बताते हैं कि हाथ को यदि पवित्र करना है तो क्या करना पड़ेगा। यदि हमारे गांव के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास में धन की कमी है, वो अपने बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, अपने पोते की शादी नहीं कर पा रहा है, तो आप वहां पर जाकर के गुप्त दान दे दो, तो जो आपसे बने वो दे दो आप। ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख रुपए देना जरूरी है, कहीं पर कथा चल रही है तो वहां पर जाकर के दे दो, जहां पर भगवान का मंदिर का निर्माण होता है वहां जाकर के दान कर दो। तो ऐसी जगह यदि हम दान करने जाएंगे तो उससे हमारे हाथ पवित्र हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप और हम सभी को मिलकर के क्या करना है, मुख को पवित्र करना है। तो आइए सभी मिलकर के भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने मुख को पवित्र करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो भजन को समझना भी है, सुनना भी है। 7 दिन की ये कथा है और हम सबको जीवन भी 7 दिन का मिला है, सब 8 दिन का नहीं मिला है। कितने दिन का मिला है जीवन, बोलो 7 दिन का। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद में क्या आएगा, फिर से रविवार चालू हो जाएगा, यानी कि 8वां कोई वार ही नहीं है। और वार का मतलब होता है तलवार लेकर के पीछे भागना, ठीक है। तो जिस दिन से हम जन्म लेकर के आए हैं उसी दिन से मृत्यु हमारे पीछे लगी हुई है तलवार लेकर के सांप मारने के लिए, लेकिन वो मृत्यु आए नहीं उसके पहले ऐसा प्रयास करो, कैसा, जैसा राजा परीक्षित ने किया था कि वो तक्षक नाग आया नहीं उससे पहले ही आत्मा को निकाल करके परमात्मा के धाम को चला गया। बोलिए गिरिराज धरण की। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे मुसाफिर।